हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ये मतलब कि मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाया था। और जब तक मैं कोई अपना 100% किसी क्वेश्चन देता नहीं हूँ और तब तक मुझे मतलब खुद लगता है कि हाँ मैंने बच्चा गलत किया है। इस क्वेश्चन को अब आपके सामने अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर क्या है, एक स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दी जाती है। मान लो कि हमने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या मानते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड x मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या है, उसकी स्पीड क्या हम कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर लेस, मतलब कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम कर दी। तो वो कितना टाइम ले रही है, हमें 3 आवर मोर टाइम ले रही है। तो अभी देखिए इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। अब देखिए इक्वेशन आने के लिए या तो आप इसे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए या टाइम का या स्पीड का। तो भैया यहाँ टाइम की सिचुएशन बन जाएगी। अब देखिए क्या है, ये डिस्टेंस है, इक्वेशन 1 बनाने के लिए हम क्या है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है x किलोमीटर, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, हमें टाइम बन गया, ठीक है। इक्वल्स टू, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि 480 किलोमीटर अपॉन एक्स। अब ये दूसरी डिस्टेंस क्या बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी 480 किलोमीटर अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है। अब बोला है जब हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम करते हैं तो टाइम कितना ले रही है, 3 आवर मोर टाइम ले रही है। आपकी इक्वेशन ये सेटिस्फाइड बनेगी। अब देखिए आपने कैसे बना दी, भैया देखिए ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी किसकी बन गई, ये टाइम की क्वांटिटी बन गई। अब ये किसकी बन गई, ये भी एक टाइम बन गया, ये वाली टाइम देगा। और यहाँ क्या है, ये भी यहाँ बोले 3 आवर मोर, मतलब ये भी एक टाइम था। तो जब हमने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी तो वो 3 घंटे लेगी क्या, ये टाइम मान लो यहाँ 1 आवर लेगा। तो जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम करेंगे तो 3 आवर ज़्यादा लेगी, मतलब 1 + 3 = 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह समझ लीजिए, आपकी क्वेश्चन इस तरह से बन गई। अब हम इसे क्या है सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स = 3। अब ये सॉल्व करने कुछ नहीं है, मैं फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ। 480 कॉमन आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स = 3। सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन ये इसका इंटू करेंगे x² माइनस 8x, और यहाँ चल रहा है 480 = 3। ये कितनी आएगी, माइनस ये कट जाएगा, ये आएगा 0, 8 8 64, 6 8 4 32, मतलब 38 अपॉन x² माइनस 8x = 3, मतलब 3x² माइनस 24x = 3840। जब इसे हम इक्वल में है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, = 0 हो जाएगी। तीसरे कर दीजिए x² माइनस 8x माइनस 3 2 जा और 3 4 जा = 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो देखिए 0 है, आपको इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। सिर्फ हमें इक्वेशन ही बनानी थी, आपका इक्वेशन हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। और यहाँ इस एक्सरसाइज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट भी है, और प्लस इसका जो एक्सरसाइज है आप बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें क्या है, हमें जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। और आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड आपको पहले से ही आता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन हलवे की तरह समझा दूंगा। तो लीजिए इस हलवे को पहले हम शुरू करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 = 0 है। तो देखिए फैक्टराइजेशन करने से पहले आप देखिए इसका यहाँ 1 है, हमेशा जो वैल्यू यहाँ होती है, और लास्ट का ये ax² प्लस bx प्लस c है, हमें a इंटू सी करना पड़ता है। यहाँ a की वैल्यू 1 है, यहाँ 10 है, तो 1 × 10 कितनी हो जाएगी, 10 आ गया। अब फैक्टराइजेशन मेथड है तो ये फैक्टर तो करना पड़ेगा। लीजिए इसका फैक्टर कर दे रहे हैं, 2 5 जा 5 1 जा, मैं 2 और 5 इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हम इनका यूज इसमें करेंगे। तो लीजिए x², अब यहाँ समझिए जो यहाँ साइन रखा है, प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस का यहाँ साइन आएगा, ठीक है। x लगा लीजिए, -10 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए जो ये साइन यहाँ है ना, वो साइन आप यहाँ बीच में लगाइए। अब क्या है, जो अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। हमें माइनस करके 3 लाना है, ठीक है। यही माइनस करके हमें 3 लाना है। तो ये 5 और 2 फैक्टर है, 5 - 2 3 आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए हमेशा ये जो ब्रैकेट है सेम आना चाहिए, तो सेम आ गई x माइनस 5 x प्लस 2। अब आप इन्हें इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब आप इस वैल्यू को x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। जब इस ब्रैकेट को आप x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू आएगी -2, मतलब 2 माइनस 5 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यस। पार्ट 2 इसका देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो मेरा चाहता है a और c का इंटू करना है, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। माइनस की चिंता मत करिए क्योंकि यहाँ माइनस लाना पड़ता है, नहीं। अब उसके फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, मतलब 2 इंटू 3 फैक्टर आए। ठीक है, 2x स्क्वायर लिखेंगे, जो साइन है यहाँ उतारेंगे, ब्रैकेट लाएंगे x माइनस 6। अब ये साइन यहाँ कितना है, यहाँ माइनस का है। अब हमें माइनस करके 1 लाना है। देखिए ये 2 4 हो जाएगा इंटू 3, मतलब 4 माइनस 3 करके हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर, अब यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ 2x कॉमन आएगा, यहाँ आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 3 को इसमें कॉमन आएगा x प्लस 2। यस, ये दोनों पैकेट हमें सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर, मतलब आप इक्वेशन सही कर रहे हैं। इक्वल टू 0 x प्लस 2 और 2x माइनस 3। जब आप इसको पुट करेंगे 0, तो इसको पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और जब इसको पुट करेंगे 0 के, ये आएगी 3/2। तो आपके आंसर ये वाले आ जाएंगे। यस, ये जो 3 वाला क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये रूट में फैक्टर देता है और बच्चे इसी में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो लीजिए देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर 2 सेम रूट में वैल्यू हो तो वही वैल्यू हमें क्या मिल जाता है, 2। ठीक है, आगे ये बहुत काम आएगा, समझिए। √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 वैल्यू मिल जाती है। अगर आपको कभी √2 दे रखा हो तो हम 2 को ऐसे तो ले सकते हैं, बस यही वैल्यू में यहाँ यूज करनी है। तो देखिए √2 5 इंटू √2 इंटू √2, मैंने इसका इंटू कर दिया। ए और सी का कितना आ गया, 5 इंटू ये वैल्यू क्या मिलेगी 2 इक्वल टू 10 आ गया, और 10 की फैक्टर मिल जाएंगे हमें, 10 की फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू 5 मिल जाएंगे। ठीक है, यस। अब √2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हमें ये प्लस लाना है x प्लस 5 √2। अब भैया देखिए पहले माइनस था तो माइनस करके 7 लाना था, अब प्लस है, अब प्लस करके 7 लाना है। प्लस करके 2 डिजिट ऐसे रखनी है आपको कि वो 7 मिल जाए। तो ये देखिए 10 का जो फैक्टर आया है, इन दोनों फैक्टर करके 10 मिला और 5 और 2 वैल्यू मिल गई। तो लीजिए आप यहाँ 5 और 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, इनमें √2x स्क्वायर प्लस 5x में हमें कॉमन सिर्फ x मिल रहा है, तो वैल्यू क्या बची, √2x प्लस 5 वैल्यू मिल गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए हमें 2√2x प्लस 5 √2 मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें हमें कॉमन भैया, अब देखिए इसको इलेबोरेट कर दे रहा हूँ इस क्वांटिटी को। ये वैल्यू हम इसी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2x प्लस 5 √2। अब समझ में आया। अब बताइए अब क्या कॉमन आएगा, अब कॉमन √2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। √2 कॉमन आएगा तो √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको दोनों ब्रैकेट सेम कर दिए, मतलब कि क्वेश्चन मैंने √2 सही लिया, तो √2x प्लस 5, अब x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब इस वैल्यू को आप 0 पुट करोगे, √2x प्लस 5 को 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, √2x इक्वल टू -5 और x वैल्यू आएगी -5/√2। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब पुट करोगे 0, x प्लस √2 है तो वैल्यू -√2 आपको मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है। भैया हमने क्वेश्चन क्या पढ़ी थी, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ा था। c कोई वैल्यू होती है, वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, पर फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो हमें फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। इसके आप एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 2 एलसीएम 8 आएगा, 1 से इंटू 16x स्क्वायर, इसका करेंगे -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 8 का इंटू जब इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगी, होल क्वांटिटी बचिया क्या, 16x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। हमने अब कहें 0, ये 8 0 इंटू 8 करेंगे ना, इधर जाएगा है, ये हमने इक्वेशन बन गई 0 आ गई। अब इसे आप सॉल्व करिए। अब 16 के फैक्टर हम क्या होंगे, जब इसका इंटू इसमें करोगे तो 16 आएंगे और 16 फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो पता है, ठीक है। अब हमें 16x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में प्लस x प्लस 1। अब आपको दो वैल्यू ऐसी रखनी है कि उनका सम 8 आ जाए। लीजिए 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, मैंने 4 वैल्यू रख दी। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब बस आपको सॉल्व करना है। लीजिए सॉल्व तो मैं कर दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू इस तरह से आ गई। अब हमें ये ब्रैकेट लाना है, इसमें हमें वैल्यू में ये ब्रैकेट लाना है। और वैल्यू देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, इसके लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं। 4x माइनस 1 वैल्यू आ गई। माइनस कॉमन लेने से हमें क्या है, इसमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, जब इसको पुट करोगे तो 1/4 वैल्यू देगा। जब इसको पुट करोगे 0 के इक्वल, ये 1/4 देगा, ठीक है। दोनों आपको आंसर मिल जाएंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 100x माइनस 20x प्लस 1। तो देखिए 100 इसका इंटू 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 आएगा और 100 के फैक्टर कितने आएंगे, 10 इंटू 10। और भी फैक्टर होते हैं पर 10 इंटू 10 क्यों किया, अब अभी आप समझेंगे। ये साइन बीच में हमें दो डिजिट ऐसे रखनी है कि उनका सम 20 हो। भैया 100 के फैक्टर में ऐसे करूंगा तो मुझे यहाँ 20 मिल जाएगा। तो लीजिए सॉरी आप 0 यहाँ लगा लीजिए करिए, ठीक है। अब यहाँ ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे, 10x प्लस माइनस 1 आ गया 0। आपको दो ब्रैकेट मिल जाएंगी। जब पहले ब्रैकेट को आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1/10। इसको पुट करोगे तो ये वैल्यू देगा आपको 1/10, ठीक है। यस। अब देखिए जो एक्सरसाइज हमने अभी की थी फैक्टराइजेशन का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ रूट वाले क्वेश्चन हैं। आप उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे सबसे प्यारे क्वेश्चन लगते हैं प्रॉब्लम बेस्ड वाले, जो इस तरह से इसमें दे रखे हैं। प्लीज आप अपनी किताब खोल लीजिए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन वाले। देखिए क्वेश्चन 2 इसमें क्या है, ये बोला है कि आप एग्जाम्पल 1 सेट करिए। भैया एग्जाम्पल हो रहा होगा, मतलब हो रहा है, उसे क्या करना। अब हम वैल्यू करते हैं 3 वाली, ठीक है। उसे समझते हैं। फाइंड 2 नंबर्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स के, ठीक है। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर ऐसे बताइए उनका सम 27 हो। मान लीजिए लेट 1 नंबर इज x, एक नंबर हम x मानते हैं, अदर नंबर मानते हैं हम y। बढ़िया है, सॉरी ये आपके लिए गलत है। अदर नंबर मानेंगे, हमें पता है उनका सम कितना दे रखा है 27। अदर नंबर होगा 27 माइनस एक्स। अब आप बोलेंगे भैया 27 माइनस एक्स हो सकता है, वाई भी तो हो सकता है। यस वाई भी हो सकता है, पर मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में आता है चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 में कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल मतलब कि x से ही काम चलाना पड़ेगा। आप यहाँ y नहीं ले सकते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब मैंने एक ही वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है। तो आपको भी इसी क्वेश्चन के आधार से एक ही वेरिएबल लेना है, ठीक है। अब बोला है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना दे रहा है 182। कोई बात नहीं, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट 182 दे रखा है। तो लीजिए सॉल्व कर लीजिए इस वैल्यू को। ये वैल्यू इधर आएगी। बस इक्वेशन पाने की देर थी, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। हम कभी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं रखते, ये तो पता ही होगा क्यों नहीं रखते, क्योंकि सॉल्व होने में थोड़ा डिफिकल्ट देता है। साइन चेंज कर लीजिए। अब आप सोचें साइन चेंज करके मतलब कि कैसे कर लिए। भैया साइन चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 है इक्वल में, आप इसकी भी साइन 0 पुट कर दीजिए। भाई 0 तो हमेशा 0 रहता है, इसको हटा दीजिए तो साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब देखिए 182 के फैक्टर कितने होंगे, 2 9 या 2 और 91। भैया 91 और 2 ये फैक्टर होने हैं। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस और एक्स प्लस 182, हमें
प्लस करके 27 लाना है। पर भैया इनसे तो होगा नहीं, मुझे पता है कि 13 और 14 जो होता है वो फैक्टर होता है 182 के, ठीक है। तो अब देखिए 13 और 14 जब इनको इंटू करोगे 14 से 42 4 14 या 14 182 आ जाएगा, मतलब 13 14 सही है इसके फैक्टर। तो लीजिए 14 प्लस 13 कर लिया, इनका सम 27 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। इसमें देखिए x कॉमन आएगा, इसमें 13 माइनस 14 पुट कर दीजिए। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे ये 14 देगा, इस वैल्यू को पुट करोगे 0 के लिए 13 देगा। अब देखिए 13 प्लस 14 करोगे तो 7 और 2, लीजिए सम भी 27 आ गया। और इंटू मैं आपको करके बता दिया, जब इनका दोनों का इंटू करोगे तो 182 आ जाएगा। मतलब हमारा ये क्वेश्चन 13,14 आपके सही आंसर हैं। ये आपकी इस तरह से क्वेश्चन करना है। यस, अगला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये 4 है। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मान लो मैं 1 2 3 4 लिख दूं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा आने वाला। जैसे कि मैं लिखूं 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि 2 के आगे 3 आता है, और 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मैं लिख दूं 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं भैया 2 मिसिंग है इस नंबर में, इस वजह से कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। लीजिए मान लो कि 1 है, अब यहाँ समझ लीजिए अच्छी तरह से कि लेट 1 नंबर x मान लेते हैं, अदर नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा। अब ये x प्लस 1 क्यों होगा, देखिए मान लो 2 और आपको बताए कि 3 जो नंबर होता है वो कॉन्जिक्यूटिव में आता है, 2 के बाद 3 आएगा। अब 3 आया कैसे, मैंने भैया 2 में प्लस 1 तो ही किया तभी तो मुझे 3 मिला। वही कंडीशन यहाँ है, अगर कोई नंबर x रहा हुआ तो हम उसमें उसका कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए प्लस 1 ही तो करेंगे। मान लो ये 3 होगा तो इसमें अब 3 प्लस 1 करेंगे तभी तो 4 आएगा है। अब मैंने 3 को x मान लिया, 3 को x मान लिया तो यहाँ हम x प्लस 1 ही तो करेंगे। यस ठीक है, अब यहाँ कर लीजिए फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर। क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम इनका सम करिए x प्लस 1, ठीक है। तो सम हो गया ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर करिए x स्क्वायर इसका स्क्वायर, कितना दे रहा है 365। भैया बस यही बनाना था और कुछ नहीं था, समझने के लिए तो सिर्फ यही था। अब इसे तोड़ फोड़ करते हैं, प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 1 आएगा, सॉरी 365। इसे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये वैल्यू इधर आएगी माइनस में 364 आएगा, ठीक है। क्योंकि जब वैल्यू इधर आएगी शिफ्ट हो गई माइनस हो जाएगा, प्लस 1 से कट के जाएगा। अब इसी जब आप वो करेंगे 2 से कट जाएगा इक्वेशन, क्या बची यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा, मतलब भैया ये वाली इक्वेशन बन गई। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये एक्स है माइनस 182 इक्वल 0। हमें 182 के फैक्टर पता है 13 एंड 14 होते हैं। इस बार आपको माइनस 2 डिजिट रखकर 1 लाना है, ये 14 और 13 में लिख दी और यहाँ 1 आ गया। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 14x 13x x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 ले लेंगे, x माइनस एक्स प्लस 14, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। क्या मिला, एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये है। जब इनको 0 पुट करोगे इसको तो माइनस 14 आ गई वैल्यू और ये वैल्यू आ गई प्लस 13। देखिए माइनस 14 कोई वैल्यू होती नहीं है और प्लस 13 होती है। तो लीजिए हाँ, पहला नंबर क्या आ गया, पहला नंबर हमारा आ गया 13 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा 14 आ गया। यस, आपके ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए। यस, तो अब मिलते हैं हम 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम वीडियो करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो 4.2 मैंने पहले ही कल शूट कर ली थी, पर गलती से वीडियो डिलीट हो गई थी और बड़ी खुशी हो रही है दुख तो बोल नहीं सकते, खुशी हो रही है। प्लीज़ तो सपोर्ट करिए, दुख तो सभी को होता है जब वीडियो बन जाती है तो डिलीट हो जाती है, कोई बात नहीं, प्लीज़ सपोर्ट करिए और मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और चिंता मत करिए, आपको मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊँगा,
कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करने को दिन रात तैयार हूँ, ठीक है।